आपका यहाँ पे 2 स्पाइन लगा हुआ है और ये लीफ लगा हुआ है। और इसकी कनेक्टिविटी ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सर्वर लगा दिया, इसको मैंने बोला वेब सर्वर। इसका सबनेट है 10.10.10.0/24। गेटवे है 10.10.10.1। यहाँ पे मैंने एक सर्वर लगाया, उसको मैंने बोला ऐप सर्वर। इसका सबनेट बनाया 20.20.20.0/24। गेटवे है 20.20.20.1। यहाँ पे मैंने लगाया डीबी सर्वर और इसका सबनेट है, इसका गेटवे है, ठीक। ऐप सर्वर और आपके इसके बीच में बात होगी, ये तो पोर्ट कोई भी होगा एनी, और यहाँ पे 1443 रख लो। और ये पोर्ट में बात होगी, ये होगा एनी, और ये 1521 पे बात करेगा, राइट। और हाँ जी, तो अब जो है, अब आपको अगर आपके डेटा सेंटर में आपको 3 सर्वर लगाने हैं, तीनों सर्वर जो है अलग अलग सबनेट्स में है और अलग अलग पोर्ट से लिसन कर रहे हैं, तो आप एपिक कंट्रोलर पे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे, ठीक। तो मैं पहले स्टेप्स लिख देता हूँ क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, क्रिएट टेनेंट। और इसलिए अगर आपका मल्टी वैसा एनवायरनमेंट है, अगर आपका खुद का ही एंटरप्राइज है, तो आप अपने लिए एक टेनेंट बनाओगे ही बनाओगे। तो क्रिएट अ टेनेंट, मान के चलो मैंने दे दिया इसको टेनेंट का नाम tenant1। इस टेनेंट के अंदर अब आप बनाओगे क्रिएट वीआरएफ, ठीक है। वीआरएफ का नाम दे दो। अब इस वीआरएफ के अंदर आपके 3 ब्रिज डोमेन बनेंगे, ठीक है। अब ब्रिज डोमेन कौन कौन से होंगे, जो आपके 3 अलग अलग सबनेट्स हैं, राइट। तो अब आप एक बनाओगे वेब डीबी, एक बनाओगे आप ऐप डीबी, और एक बनाओगे आप, इसमें आप गेटवे डिफाइन कर दोगे 10.10.10.1/24। इसमें आप गेटवे डिफाइन कर दोगे 20.20.20.1/24। इसमें आप डिफाइन कर दोगे 30.30.30.1/20। ठीक है। अब उसके बाद अब आप बनाओगे क्रिएट ईपीजी। ईपीजी जो होगा आपका 3 होगा, क्योंकि ईपीजी क्या होता है, ईपीजी इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट रिक्वायर अ कॉमन पॉलिसी। तो अगर आपका सबनेट 10.10.10.0/24 है और आपका ये वेब सर्वर है, तो वेब सर्वर में अगर आपके नंबर ऑफ होस्ट कितने हो जाएंगे, 254 हो जाएंगे। तो आप 254 जो है अगर आप सर्वर लगाओगे तो वो इसी सबनेट के पार्ट होंगे। तो हमने ईपीजी बनाया, जिसको हमने बोला वेब ईपीजी, ऐप ईपीजी, और आपका मैंने बोला इसको डीबी ईपीजी। आप इस ईपीजी को, जो आप ईपीजी डिफाइन करोगे, इस ईपीजी को आप इस ब्रिज डोमेन के साथ मैप कर दोगे, ताकि कोई भी अगर मेंबर, कोई भी अगर आपने एक नया सर्वर लगाया जिसकी आईपी एड्रेस आपने 10.10.10.x दे दिया, और वो अगर किसी भी लीफ स्विच पे अगर कनेक्ट होगा, तो लीफ स्विच क्या करेगा, इस ईपीजी के थ्रू डिटेक्ट कर लेगा कि ये मेरे कौन से ब्रिज डोमेन में है, यानी कौन से सबनेट में है। तो आप इसको मैप करोगे। अब आती है कि
बाय डिफॉल्ट एसीआई में सब कुछ डिनाई होता है, तो अब आपको फिल्टर्स बनाने पड़ेंगे। आप बनाओगे आप फिल्टर्स, फिल्टर्स में आप बनाओगे एक फिल्टर बनाओगे इन दोनों के बीच में। मैंने बना दिया वेब ऐप फिल्टर बना दिया, जिसमें मैंने अलाउ कर दिया सोर्स NT2 आपका 1443, और एक मैंने बनाया ऐप टू DB फिल्टर, इसमें मैंने अलाउ किया NE2 1521 पोर्ट। और इसके बाद इस फिल्टर्स को आप कॉन्ट्रैक्ट में कॉल कर लोगे। तो मैंने यहाँ पे बना दिया वेब हाइफन ऐप कॉन, और यहाँ पे मैंने बना दिया ऐप हाइफन DB कॉन, और इसको मैंने इसके अंदर कॉल कर दिया। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों के बीच में लगेगा ये कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो वेब ऐप सर्वर है ये यहाँ पे कंज्यूमर साइड पे लगेगा, और ये वाला प्रोवाइडर साइड पे लगेगा। क्यों? क्योंकि वेब सर्वर जो है ऐप सर्वर से सर्विस ले रहा है, दैट मीन्स की ऐप सर्वर इज अ प्रोवाइडर। आप जो ये कॉन्ट्रैक्ट लगाओगे ये एज ऐप ईपीजी की तरफ प्रोवाइडर साइड पे लगाओगे, और इसको कंज्यूमर साइड पे लगाओगे। उसी तरह ये जो है आप यहाँ पे जब ये लगाओगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका लगेगा यहाँ पे कंज्यूमर साइड पे, और ये लगेगा यहाँ पे प्रोवाइडर साइड पे। तो ऐप ईपीजी में दो कॉन्ट्रैक्ट लगेंगे, एक लगेगा प्रोवाइडर साइड पे, एक लगेगा कंज्यूमर साइड पे। इतना अगर आप कर दोगे, उसके बाद अगर आपने कोई सर्वर 3 सर्वर लगाए आपस में, आप इजिली इसकी रीचेबिलिटी बना सकते हो, और इस पोर्ट पे वो आपस में लिसन करने लगेगा और आपका एप्लीकेशन चलने लगेगा। तो ये हमारा जो स्टेप्स है, आप इसको नोट कर लो, क्योंकि मैंने लैब तो लोड कर दी है, इसको लोड होने में 5-10 मिनट लगता है, ताकि जब मैं बनाऊं तो आप अपने टोपोलॉजी से इसको ध्यान में रखना चीजों से। जब ये बन जाए तो आप मुझे बता दें। हेलो। जो फिल्टर जो रहते हैं बेसिकली, वो एक तरीके के एक्सेस रूल की तरह काम करते हैं क्या? इट इज जस्ट लाइक एक्सेस लिस्ट। मतलब वो ट्रैफिक को क्या क्या पोर्ट्स हैं वो उस तरह से अलाउ अपना सेट हाँ कर हाँ। देगा। लेकिन फिल्टर आप डायरेक्टली ईपीजी में नहीं लगा सकते हो, कि फिल्टर हमेशा लगता है वह कॉन्ट्रैक्ट। पहले फिल्टर बनाओगे, उस फिल्टर को आप कॉन्ट्रैक्ट में कॉल करोगे, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को एज ए प्रोवाइडर और एज ए कंज्यूमर डिफाइन करोगे एज पर आपका जो है ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका जो है कंट्रोलर है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कितने स्पाइन और कितने लीफ लगे हुए हैं। तो आपको लीफ और स्पाइन जानने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? फैब्रिक में जाना पड़ेगा। फैब्रिक में आप क्लिक करो।
उसके बाद फैब्रिक मेंबरशिप में आप जाओ और देखो यहाँ पे आपके 2 लीफ है, लीफ 1, लीफ 2 और 2 स्पाइन है, ठीक है। और ये इसका ये वीटैप आईपी एड्रेस है 95, 92, 93, 94, ठीक। अब उसके बाद जो है हमको पहला क्या ऑप्शन था हमारा, हमको टेनेंट बनाना था। तो हम कहाँ जाएंगे, टेनेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे। टेनेंट के ऑप्शन में जाके आपको देखो क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड टेनेंट, ठीक है। ऐड टेनेंट पे आप क्लिक करो, टेनेंट का नाम डाल दो, हमने डाला था TENANT-1, ठीक है। और इसको आपको कुछ नहीं करना है आगे, बस चुपचाप इसको सबमिट करना है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक मी टू दिस टेनेंट व्हेन आई क्लिक फिनिश। तो जब आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो आप सीधे अपने टेनेंट के अंदर चले जाओगे, नहीं तो आपको मैनुअली जाना पड़ेगा। कैनॉट क्रिएट टेनेंट, टेनेंट 1, अच्छा ओके। तो मैं काम करता हूँ, टेस्ट बना देता हूँ, TEST टेस्ट-1, इसके नाम से नहीं है तो ठीक है जी। तो जैसे ही देखो आपका, आपने जो है टेनेंट बनाया, आपको जो है तुरंत ये अपने उसमें लेके चला गया, मोबाइल पर चला गया, ऐसा कैसे आ रहा है ये, ठीक है। हेलो अब आपको क्या बोला, हाँ वो जो टेनेंट आपने लिखा था वो उसने लिया नहीं, फिर आपने हाँ, वो बाय डिफॉल्ट टेनेंट 1 ही होता है ना, कुछ तो मतलब एक अपना एपी का खुद का भी टेनेंट होता है, तो वो लिया नहीं उसने, तो मैंने टेस्ट-1 बना दिया, ठीक। अब आपका सेकंड ऑप्शन है आपको वीआरएस बनाना। तो वीआरएस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो देख रहे हो ब्लू वाला ऑप्शन वी, इसको आप क्लिक करो और इसको ड्रैग करके यहाँ ले आओ, तो आपके टेनेंट में वीआरएस बनेगा। जैसे आप इसको यहाँ पे छोड़ोगे आपका नाम दे देगा, तो आप यहाँ पे डाल दो TEST-1-VRS, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ नहीं डालना है, चुपचाप सबमिट कर देना है। आपने टेस्ट वीआरएस बना दिया। अब आपको क्या बनाना है, एज पर आपके स्टेप्स, आपके 3 स्टेप से आपको ब्रिज डोमेन बनाना है, 3 ब्रिज डोमेन बनाने हैं, राइट। अरे यार, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपको एक एक करके इस तीनों ब्रिज डोमेन एक बार क्या करोगे, जैसे आप इसको ड्रैग करोगे ना, तो देखो ऐसे आगे सर्किल बन जाएगा, आपको इसको इसके पास लेके आना है, बस ऐसे लाके इसको छोड़ देना है। दैट मीन्स आप इस ब्रिज डोमेन को इस वीआरएफ के अंदर बना रहे हो। अब आप नाम दे दो वेब हाइफन ब्रिज डोमेन, ठीक है। आपको यहाँ पे फॉरवर्डिंग लगाना है, ऑप्टिमाइज करना है कस्टम, तो हम ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज करने का मतलब आपकी आईपी राउटिंग और आर्क फ्लडिंग वाली चीजें इनेबल्ड हो जाएंगी। एंड पॉइंट रिटेंशन पॉलिसी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट ही रहने दो इसमें, ठीक है। अब आप सीधे चले जाओ L3 कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमको आपको सबनेट देखना होगा, क्योंकि ब्रिज डोमेन में अगर आप अपना पेज देखोगे तो उसमें मैंने ब्रिज डोमेन के अंदर सबनेट बनाया है। तो देखो जैसे ही जो है आप ब्रिज डोमेन L3 कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाओगे, आपने यहाँ पे यूनिकास्ट राउटिंग और आर फ्लडिंग लिखा है। जब मैं ट्रैफिक फ्लो बता रहा था तो मैंने बताया था कि आर फ्लडिंग और यूनिकास्ट राउटिंग में ट्रैफिक फ्लो कैसे करता है। अब आपका देखो यहाँ पे सबनेट्स आ रहा है नीचे, सबनेट्स में आप क्या करो, इसको प्लस का ऑप्शन है राइट में, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आप गेटवे दे दो 10.10.10.1/24। अब अगर आपको, अब देखो यहाँ पे आपको ये सबनेट के लिए 3 चीजें बोला है, प्राइवेट टू वीआरएफ, एडवर्टाइज एक्सटर्नली, शेयर्ड बिटवीन वीआरएफ। तो शेयर्ड बिटवीन वीआरएफ नहीं है, क्योंकि हम एक ही वीआरएफ का मेंबर बना रहे हैं तीनों सबनेट को। एडवर्टाइज एक्सटर्नली का मतलब ये होता है कि आप इस सबनेट को बाहर राउट करोगे अपने इंटरनेट पे या अपने एमपीएलएस क्लाउड में, अगर आपका बाहर की कनेक्टिविटी अगर आपको देनी है। फिलहाल मैं इसको अपने डेटा सेंटर डोमेन में ही रखना चाहता हूँ, वहां रख दिया, और आपने बाकी सब ऐसे ही छोड़ के ओके कर दिया, ठीक है। अब आप नीचे जाओ, नीचे जाके इसको चुपचाप आप ओके कर दो। तो देखो आपका एक ब्रिज डोमेन बन गया। अब उसी तरह आपको 2 और बनाने हैं ऐप के लिए भी,
ऐप सबनेट भी बनाना है, तो आपने यहाँ पे दे दिया ऐप हाइफन ब्रिज डोमेन। फॉरवर्डिंग आपने ऑप्टिमाइज कर दी। L3 कॉन्फ़िगरेशन में आपने 20.20.20.1/24 कर दिया। यहाँ पे आपने इसको ओके कर दिया। और यहाँ पे आप इसको जाके ओके कर दिया तो आपका एक दो गेटवे बन जाएगा इसी VRF से। और तीसरा वाला भी आपको इसी के अंदर डालना है, अगर तो तीसरा वाला भी आप इसमें अंदर डालो। यहाँ पे आप डालो DB हाइफन ब्रिज डोमेन। आपकी इसकी फॉरवर्डिंग ऑप्टिमाइज कर दी। L3 कॉन्फ़िगरेशन में गए, सबनेट्स में गए, गेटवे आईपी में आपने 30.30.30.1/24 कर दिया। आपको यहाँ ओके कर दो, नीचे जाओ, ओके कर दो। तो आपके देखो 3 ब्रिज डोमेन बन गए।